सादर जय श्री करणी माताजी री सज्जनों, आज आप रे सन्मुख हाजिर करूं श्री करणी चरित्र जस प्रकाश क्रमांक 5 राव शेखा की फौज को भोजन कराना। गद्य और पद्य दोनों ही रूपों में वर्णन किया है। पुगल नरेश राव शेखा ने श्री करणी माताजी की कीर्ति अपने कानों से सुनी तो मन में दर्शन करने की हार्दिक अभिलाषा हुई और एक दिन वह अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए सेना सहित जा रहा था। तब श्री करणी माताजी के दर्शन करने के लिए सुआप गांव आता है। जब राव शेखा सुआप गांव के गोरवे पहुंचता है तो श्री करणी माताजी मिल जाती है। तब राव शेखा श्री करणी माताजी को साधारण बालिका समझकर पूछता है कि हे भाई, आप मुझे करणी माताजी के घर का मार्ग बताइए। तब श्री करणी माताजी ने कहा कि हे वीरा, थे कुण हो, इतने सारे लाव लश्कर सागे सिद्ध जाओ हो और थाने करणी जी सु कई काम है। भाई जी, मैं पूगल गडरो राव शेखा भाटी हूँ और मैं अपने शत्रु से वैर लेने के लिए जा रहा हूँ, इसीलिए माँ करणी जी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ। तब श्री करणी माताजी ने कहा कि मैं ही करणी हूँ। तब राव शेखा तुरंत घोड़े से उतरकर श्री करणी माताजी के चरणों में प्रणाम करता है। तब श्री करणी माताजी ने कहा कि आप सगड़ा सिरदार कोटड़ी पधारो, मैं पिताजी ने कलेवो जिमार अबार पाछे आऊँ आप सगड़ा मारे घरा आया हो तो कले वो कर पाछे ही पधारजो। तब राव शेखा ने कहा कि हम सब पूगलगढ़ से अच्छे सुगन लेकर रवाना हुए थे, जो हमें गांव के फल से पर ही आपके दर्शन हुए, इसीलिए आप हमें आपका आशीर्वाद दीजिए। तब श्री करणी माताजी ने कहा कि मारे कने जको पिताजी सारू कलेवो है, बिने थे सगड़ा प्रसाद समझ आरोग लियो। तब राव शेखा बोला, आप मुझे दही रोटी का थोड़ा सा प्रसाद बख्शाई दो, मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। श्री करणी माताजी ने कहा, थे सगड़ा मारे घरे आयोड़ा हो, भूखा नहीं जाऊं दूँ, थे सगड़ा प्रसाद लेर पधारो। तब राव शेखा ने अपने सैनिकों से कहा कि सब अपने अपने बर्तन लेकर आओ, माताजी जो भी प्रसाद अर्पित करे उसे ग्रहण करते जाना, दोबारा मांगकर प्रसादी का निरादर मत करना। श्री करणी माताजी के पास एक एक कर सब सैनिक आते रहे और श्री करणी माताजी सबके बर्तन में एक बाजरा की रोटी परोसकर दही की कुल्हड़ी को उल्टा कर देती। श्री करणी माताजी ने सब सैनिकों से कहा कि सब भरपेट भोजन कर लेना। इस तरह सब सैनिकों ने 4-5 बार भोजन पुरसाकर भरपेट भोजन किया। राव शेखा के सैनिकों ने कहा कि हमने अपनी जिंदगी में ऐसा मलाईदार और स्वादिष्ट दही कभी नहीं खाया। जब सब लोग भोजन कर लेते हैं तो श्री करणी माताजी अपनी ओडी लेकर पिताजी को भोजन कराने के लिए प्रस्थान करती है तो राव शेखा ये देखकर अचंभित रह गया कि श्री करणी माताजी के पास अब भी उतनी ही रोटियां और दही शेष बचा हुआ है। ये चमत्कार देखकर तुरंत श्री करणी माताजी के चरणों में गिरकर आशीर्वाद देने की प्रार्थना करने लगा। श्री करणी माताजी ने कहा कि सीधा ओ वीरा, मारे आशीर्वाद सु झगड़े में थारी जीत होवेला, पण थारी फौज रे माई एक सुगनी है जको मारो प्रसाद नी लियो, इन सारू बो सुगनी लड़ाई में दुश्मन रे हाथा सु मारी जेला, बाकी था सगड़ारो बाल भी बांको नी होवेला, आ मारी आशीष है। राव शेखा वहाँ से प्रस्थान करता है और अपनी सेना से 10 गुना ज़्यादा सेना पर माँ करणी जी के आशीर्वाद से विजय प्राप्त करता है। इस युद्ध में उसकी सेना का एक भी सैनिक शहीद नहीं होता है, परंतु जिस सुगनी ने श्री करणी माताजी के प्रसाद का तिरस्कार किया वह नहीं बचा। इस परवाड़े को काव्य रचना में व्यक्त किया है।
तात जिमावण जावता शेक मिलियो संग सात, दो रोटी कुलड़ी दही कटक जिमाई मात। तात जिमावण जावता शेक मिलियो संग सात, दो रोटी कुलड़ी दही कटक जिमाई मात। आप इलाधर ओडली अम्ब विराजा आय, अथक दही पायो अम्बा दलबट सेंग धपाय। आप इलाधर ओडली अम्ब विराजा आय, अथक दही पायो अम्बा दलबट सेंग धपाय। सब बट लागा शेखरा जा दही ज पीवण जुट, नरप जिमायो बरवड़ नवगुण नौगण अब करणी दही अखूट। सब बट लागा शेखरा जा दही ज पीवण जोट, नृप जिमायो बरवड़ नौगण अब करणी दही अखूट। सब सुपट छिका शेखरा पुनित दही जो पाय, पापी सुगनी ना पियो मरियो रण रे माय। सब सुबट छिका शेखरा पुनित दही जो पाय, पापी सुगनी ना पियो मरियो रण रे माय। छंजात मोतीदाम। दियो खुद तादर जीवन दान, अम्बा अवतार लिधो जग यान। धरान बसात कला धिंडियान, उमा इल जान हिंगोल सुआन। कना सुनी शेकव कीरत काश, अम्बे दृश लोय बनी अभिलाष। उडान खलांज सुझी उर आस, फतेह शिकराव लखी अज पास। बढ़िया महिपाल उग्राहण बेर धकी बट सैन, लगा ही न देर दला कट मांझी। हुक्म दो ये सजो संग 100 बट 40, सो ये सिद्ध्यो जदूराव आरोखणी सात। पठे पग राव सीता बसुपात, इलादी सात हल्यो नृप आप। सरी जद कंकड़ गाम सुआप, मिल्या मग मांझ रिधो जद मात। तका सिर बार जिमावण तात, उभा कर नील नजीक ही आन। लिधी जट से कव खींच लगान, बताइए बैन मुझे एक बात। मगांजिण आज मिले रिधु मात, सीधे किण काज दला संग साज। केवो मम भूप ऋतु बल काज, उरा मंझ आज घणी अभिलाष। आयो गण भाई चकादृश आस, बियो संग सैनज लेवन बेर। लखो मग मात विजय वर लेर, मही पर नाम कर नल मोय। सिधाव गरादल सुबट सोय, वीरा कर अखर प्यास बुझाय। छका भर पेट सुपात चढ़ाय, नरेश सुनियो कर निजद नाम। अम्बे पद शेक पड़ियो तद आन, उभो कर जोड़ रिधो सम। आज लंकाल सजाय रख्या मम लाज, पुगो पुगलान शिवाधर पार। वियो सुगना उर सोच विचार, हमें बित सुगन सुफल होय। मगा मंज मात दिया दृश मोय, झका शुभ सुगन सुफल पाय। उडा शब्दो यण वेर उग्राय, फतेह अरिसेन रिधो कर पाय। अम्बे पद शीश झुकाहूज आय, अखे शिकराव अम्बे अरदास। अधारति पेय पिबा मन आस, रिधेश महीप मुखा इम केय। रजा भट सैन भूखा किम रय, इला पर ओडी धरी अम्ब आप। दला भट सोय पीवो दही दाप, झका लग वीर पिबा दही झूठ। अम्बा पेय आज भयोज अखूट, नवा गण फौज समादल शेक। धरा बिर वेड रिधेश की देख, दधीज समाद की माट दिखाय। छत्राधर फौज दही सुचिकाय, सजे गल माल फतेह तव शेक। दला खल डोन शिवा संग देख, अखे पर वाड अबे सुत। आज लिया अम्बसार रिधुलक लाज। दोहा। जंग भिड़िया सुबट जबर, आग उर छतरी आण। पलम हुया दड़ पधरा, गणु हुयो घमसाण। जंग भिड़िया सुबट जबर, आग उर छतरी आण। पलम हुया दड़ पधरा, गणु हुयो घमसाण। अयल जुद में अवजो बेनड नेम विचार। जंग में धाई जोगणी बीरेज वाली बार। अयल जुद में अवजो बेनड नेम विचार। जंग में धाई जोगणी बीरेज वाली बार।
जुद जितायो जग जननी गाल खलादल घाव पाचो स्वाप पुगियो सकुशल जदू शिखराव जुद जितायो जग जननी गाल खलादल घाव पाचो स्वाप पुगियो सकुशल जदू शिखराव पाय फतेह शेख पढ़ियो अम्बे चरण में आय सातरया जुद शंकरी बुझ विजय दिनी माय पाय फतेह शेख पढ़ियो अम्बे चरण में आय सातरया जुद शंकरी मुझ विजय दिनी माय। जय हो माँ कर्नल किन्याणी री जय हो।